कहता है कि पाकिस्तान के लिए मैं मुज़ाकरात करने को तैयार हूं, अपनी जात के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए, क्योंकि उसका मकसद कुर्सी नहीं है, उसका मकसद ज्यादा बनना नहीं है, उसका मकसद एक खुददार, खुद मुख्तार और आजाद कौम बनाना है। बानी पीटीआई मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वो अपनी ज़ात नहीं सिर्फ मुल्क की बेहतरी के लिए मुज़ाकरात करना चाहते हैं। मौजूदा हुकूमत इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड है। बानी पीटीआई को इसलिए जेल में डाला गया क्योंकि इससे निज़ाम को खतरा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का लाहौर हाईकोर्ट बार से खिताब का, फैसला साजों को लीडर्स नहीं गुलाम चाहिए। गुलाम हमारे फैसले करेंगे तो हम भी गुलाम ही रहेंगे। कौम पूछती है कि भुट्टो को फांसी देने वालों को क्या सजा दी गई। पाकिस्तान आज कर्जों में डूब चुका है। हम 28 मई वाले हैं और ये गीदड़ जो हैं ये 9 मई वाले हैं, जिन्होंने जब हमला किया तो अपने ही मुल्क पे किया, जब हमला किया तो अपनी फौज पे किया, जब नुकसान पहुंचाया तो अपने ही मुल्क के दिफा को नुकसान पहुंचाया। अरबों रुपया जाता है दहशतगर्दी की जंग के लिए खैबर पख्तूनख्वा के सूबे को। हम 28 मई वाले और तहरीक इंसाफ के गीदड़ 9 मई वाले हैं। पीटीआई के गीदड़ों ने जब भी हमला किया अपने ही मुल्क और इदारों पर किया। पहले ही कहता था पाकिस्तान और बानी पीटीआई एक साथ नहीं चल सकते। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताडर की लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा गंडापुर की दहशतगर्दों के खिलाफ बातें करते हुए टांगे कांपती हैं। अगर मुल्क के साथ मुखलिस है तो दहशतगर्दों के खिलाफ बात करें। पिछले एक साल में इज्तिमाई काविशों के नतीजे में पाकिस्तान की जो रेटिंग उसको अल्लाह ताला ने इम्प्रूव कर दिया है। पाकिस्तान की मईशत अल्लाह ताला ने इस्तेकाम बख्शा है। अब हम इंशाअल्लाह तरक्की और खुशहाली के सफ़र पर हम चल पड़े हैं, निकल पड़े हैं। आलमी रेटिंग एजेंसी फेच ने पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर कर दी। पिछले एक साल में पाकिस्तान की मईशत मजबूत हुई, जिसका आलमी इदारे भी बरमला एतराफ़ कर रखे हैं। अगर एक सुबह आगे दूसरा पीछे तो ये पाकिस्तान की तरक्की नहीं, इस सूबे की तरक्की है। NFC में बलोचिस्तान का हिस्सा डबल कर दिया है। बलोचिस्तान की खूनी सड़कों को जदीद और बेहतरीन शाहराहों में बदल देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में जिन्ना स्क्वायर एंड अंडरपास का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब, इस्लामाबाद के पूरे खत्ते का सबसे खूबसूरत शहर बनाने का आज़म। जनूबी वज़ीरिस्तान में फितना अल खारिज के खिलाफ बड़ी मुज़ाहमत। दो तानी कबाइल का फितना अल खारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ कौमी जिरगा। दो तानी कबाइल ने कौमी जिरगे में दहशतगर्दों के खिलाफ मुत्तहिद होने का ऐलान कर दिया। 12 अप्रैल की रात DI खान और DG खान में अवाम ने खारिज को गाँव से भगा दिया। फितना अल खारिज के खिलाफ अवामी इत्तेहाद पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की नवीद। शहदा और गाजी हमारा लाजवाल फ़ख्र हैं। उनकी इज़्ज़त और एहतराम हर पाकिस्तान के लिए मुक़द्दस अमानत है। आज हम जिस अमन और आज़ादी की कदर करते हैं वो मट्टी के इन बहादुर बेटों की लाजवाल कुर्बानियों का नतीजा है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का GHQ में फौजी एजाज़ात देने की तकरीब से खिताब। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाक फौज के अफसरान और जवानों को फौजी एजाज़ात से नवाजा। लाहौर, पेशावर और कराची में फौजी अफसरों जवानों को एजाज़ात देने की तकारीब। अफसरों जवानों को खिदमात के इतराफ़ में फौजी एजाज़ात से नवाजा गया। पेशावर, कराची और लाहौर कोर कमांडर्स ने एजाज़ात तकसीम किए। ISPR के मुताबिक तकारीब में हाजिर सर्विस फौजी अफसरान शोहदा के अहले खाना ने शिरकत की। पाकिस्तान और हंगरी के माबैन मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। हंगरी के सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान में वसी मौक़े मौजूद हैं। पाकिस्तान और हंगरी के दरमियान सकाफती ताउन फ़रोग़ पा रहा है। GSP+ के लिए हमायत पर हंगरी के शुक्रगुजार हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की हंगरी के वज़ीर ख़ारिजा के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पीटर सेजाटू ने कहा अफ़गान सरज़मीन से दहशतगर्दी के फ़रोग़ पर तशवीश है। पाकिस्तान को काबिल एतमाद इत्तेहादी समझते हैं। पाकिस्तान के साथ मज़ीद मज़बूत ताल्लुक़ात के ख़्वाह हैं।
अवाम को आसानियाँ फराहम करना हमारी तरजीह है। विफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बाज़ लोग पेट्रोलियम मसनूआत के मामले पर बिला जवाब तनकीद कर रहे हैं। हुकूमती इक़दाम से महंगाई की शरह 40 से कम होकर 1% पर आ गई है। हर माह अशियाए खुरोनोश की कीमतों में मुसलसल कमी आ रही है। गंदम की फीमन कीमत 4,000 रुपये होनी चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी की किसानों के आवाज़ बन गए। साबिक वज़ीर आज़म का कहना है मुनासिब कीमत ना मिलने से गंदम के काश्तकार दिवालिया हो रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि खाद सरप्लस से बिजली, खाद, ज़राअत की कीमतें ज्यादा हैं तो किसानों को गंदम का पूरा मुआवजा क्यों नहीं दिया जा रहा। आज किसानों की आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं, सब खामोश तमाशाई बने हुए हैं। किसान मार्केट में लागत से भी कम कीमत पर गंदम बेचने पर मजबूर है। दौड़ लगी हुई है कि ट्रंप किस पर शफकत का हाथ रखता है। पाकिस्तान में हुकूमत और अपोजिशन में जंग चल रही है कि अमेरिका का कौन अच्छा गुलाम है। जो फलस्तीन के लिए बात नहीं कर रहा वो याद रखा जाएगा। हुक्मरान डरते हैं कि कहीं अमेरिका नाराज ना हो जाए। अमीर जमात इस्लामी का सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर में तकरीब से खिताब। हाफिज नईमुर्रहमान ने कहा, इसराइल को ताकत अमेरिका और मुस्लिम हुक्मरानों ने दी है। बाइकॉट की बात होती है तो मजाक उड़ाते हैं, लोगों को कंफ्यूज करते हैं। बानी पीटीआई से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात का दिन। अडियाला जेल जाने वाले रास्ते पर दोनों तरफ पुलिस के नाके। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब को गोर कपोरा पर रोक दिया गया। तताज गुल को भी पुलिस ने दाखिल नाके से आगे जाने ना दिया। शहबाज शरीफ से बड़ा झूठा कोई नहीं, हुकूमत बताए कौन से फंड बलोचिस्तान में लगाएंगे। उमर अयूब की मीडिया टॉक। रुपये की कदर कम होने से मुल्क पर 14,450 अरब कर्जा बढ़ा। अली अमीन गंडापुर पर झूठे इल्जामात लगाने पर कानूनी चाराजोई करेंगे। वजीर आला ने मिनरल्स बिल के हवाले से किसी कागज पर दस्तखत नहीं किए। बिल पर विफाक के साथ किसी किस्म का मुआहिदा भी नहीं हुआ। विफाकी वजीर पेट्रोलियम अपने बयान का सबूत दें। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि माइंस एंड मिनरल्स बिल खैबर पख्तूनख्वा के मादनी वसाइल के इस्तेमाल और सूबे के मुफादात को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया। कानून के बनाने में किसी बैरूनी असर और रसूख का खातिर में नहीं लाया गया। पाकिस्तान मुआशी दलदल से निकल रहा है। माइनिंग मिनरल्स बिल जब असम्बली में आया तो देखेंगे। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी कहते हैं जमहूरी मुल्क में इत्तेफाक राय से आगे बढ़ना चाहिए। MQM सिंध के एक कतरा पानी पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। ईरान में कत्ल, 8 पाकिस्तानियों की मैयतों की आबाई इलाकों में तदफीन। 6 मकतूलीन की नमाज जनाजा बहावलपुर के इलाके खानका शरीफ और 2 की अहमदपुर शिरकिया में अदा कर दी गई। रिश्तेदारों और अहले इलाका की बड़ी तादाद में नमाज जनाजा में शिरकत। ईरान से मैयतें खुसूसी तैयारे के जरिए बहावलपुर एयरपोर्ट पर लाई गई। मैयतें घर पहुँचने पर कोहराम बरपा। इलाके की फिजा इंतहाई सोगवार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलें और इख्तिसाम मअतली की जल्द समाअत की मुतफर्रिक दरखास्तें मंजूर। डिवीजन बेंच की बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलें 2 हफ्तों में मुकर्रर करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस सीनियरिटी केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तीनों जजों का केस में कोई वकील ना करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के मौक़िफ़ के दिफा का फैसला। पंजाब कल्चर डे की 3 रोज़ा तकरीबात का आज से आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज अलहमरा आर्ट्स काउंसिल लाहौर में पंजाबी कल्चर डे की तकरीबात का इफ्तिताह करेंगी। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन पंजाब को एक बार फिर खत्म करने की कोशिश। सरकारी अस्पतालों में MS तैनात करने के लिए इंटरव्यूज की अंदरूनी कहानी नियर न्यूज सामने ले आया। इंटरव्यूज देने वाले डॉक्टर से एक ही सवाल बार बार पूछा गया, MS तैनात होने के बाद यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन को कैसे खत्म करेंगे। सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान का डॉक्टर से सवाल।
बैसाखी मेला और खालसा जन्मदिन के तकरीबात 5780 भारतीय सिख यात्रियों का मजहबी दौरा पाकिस्तान का 8वां रोज। सिख यात्रियों का पहला ग्रुप गुरुद्वारा पंच साहब हसन अब्दाल से लाहौर पहुंचेगा। 62 बसों पर मुश्तमिल दूसरा ग्रुप करतारपुर से लाहौर आएगा। भारतीय सिख यात्री गुरुद्वारा डेरा साहब लाहौर में एक दिन कयाम के बाद 19 अप्रैल को वाघा बॉर्डर के रास्ते वापस रवाना होंगे। आलमी सतह पर तजारती जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। अमेरिका ने चीन पर आयद टैरिफ की शरह 145% से बढ़ाकर 245% करने की तैयारी कर ली। टैरिफ में 125% जवाबी टैरिफ, मनशियात के बहरान से निपटने के लिए 20% टैरिफ शामिल। तर्जमान चीनी वजारत खराजा का कहना है कि टैरिफ वार अमेरिका ने शुरू की है। बीजिंग ने अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए हैं।